डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में पीएम मोदी और कनाडाई पीएम कॉर्नी की मुलाकात के बाद हुए कई करार। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा। डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में सहयोग करेंगे दोनों देश। पल्स प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र होंगे स्थापित। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर बोले पीएम मोदी, पश्चिमी एशिया के हालात चिंताजनक। भारत विश्व में शांति का पक्षधर, बातचीत से निकलेगा समाधान। मिडिल ईस्ट में चरम पर तनाव। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरान के एक और मंत्री। खुफिया विभाग के कई अफसरों की भी मौत। ईरान का दावा, हमारी परमाणु साइट पर अमेरिका इजराइल ने किया हमला। झारखंड की राजधानी रांची में कुडमी समाज ने निकाली महारैली। लाखों की संख्या में जुटे कुडमी समाज के लोग। कुडमी समाज के अनुसूचित जनजाति दर्जे और कुडमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। हमीरपुर के कुडौरा गांव में महिलाओं की अनोखी होली। होली के दिन पुरुषों को घरों में पड़ता है रहना। महिलाएं गांव में घूम घूम कर खेलती है रंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बीच सोमवार सुबह हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और कनाडा के बीच निवेश ट्रेड डील पर बातचीत हुई है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों के लिए एमओयू किया गया है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के विकास पर सहयोग करेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा में मूल्यवर्धन करना भी हमारे लक्ष्यों में शामिल है। पीएम ने पश्चिम एशिया में ईरान वॉर को लेकर कहा, पश्चिम एशिया में तनाव से भारत चिंतित है। भारत विश्व में शांति और स्थिरता चाहता है। हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। पीएम ने आगे कहा, हम इस बात से सहमत हैं कि आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरता न केवल हमारे दोनों देशों बल्कि पूरी मानवता के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए इन खतरों से निपटने में हमारा घनिष्ठ सहयोग आवश्यक है। विभिन्न मौजूदा मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारत कनाडा पल्स प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और परिपक्व संबंधों का प्रतीक है। हम रक्षा उद्योगों, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और सैन्य आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। इसी उद्देश्य से हमने आज भारत कनाडा रक्षा संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है। 10 साल का यूरेनियम सप्लाई समझौता पीएम कार्नी के इस दौरे का सबसे बड़ा मकसद माना जा रहा है। भारत कनाडा के बीच 10 साल का यूरेनियम सप्लाई समझौता हुआ है। बताया जा रहा है कि यह डील करीब $3 अरब की हो सकती है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। भारत और कनाडा के बीच न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2013 में लागू हुआ था, जिसके बाद कनाडा ने भारत को यूरेनियम सप्लाई शुरू की थी। भारत अपने तेजी से बढ़ते परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए और अधिक यूरेनियम खरीदना चाहता है। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है। सहयोग के हर क्षेत्र में बढ़ते मोमेंटम का श्रेय मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को देता हूं। फ्रेंड्स, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है
कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। ईरान ने अब कथित रूप से सऊदी अरब में अमेरिका की अरामको की तेल रिफाइनरी पर हमला बोला है। एक ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब के रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला किया। इसमें वहां पर आग लग गई। सऊदी अधिकारियों ने तत्काल आग पर काबू पा लिया। ये रिफाइनरी सऊदी के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी में से एक मानी जाती है। वहीं सऊदी अरब ने अपनी रास तनूरा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले को रोक दिया। कुवैत ने दावा किया है कि अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल और अमेरिका ने उसके नतांज परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। वहीं परमाणु ऊर्जा आयोग IAEA ने चेतावनी दी है कि नतांज से रेडिएशन लीक हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आसपास के लोगों पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका और इजराइल ने संयम की अपील की है। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले और खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। दुबई, आबू धाबी, दोहा और मनामा सहित कई खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागी गई हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश में कई US वॉर प्लान क्रैश हुए हैं, लेकिन सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बच गए। ईरान द्वारा किए गए पलटवार का आलम यह है कि कतर और बहरीन की राजधानियों के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में भी विस्फोटकों की आवाज गूंज रही है। सोमवार को इजरायली सेना ने नए मिसाइलों के आने की पुष्टि की है। ईरान के हमले में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है वो संयुक्त अरब अमीरात है, जहां ड्रोन द्वारा गिराए गए मलबे से दुबई के रिहायशी इलाकों में 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आबू धाबी के हवाई अड्डे पर पास हुए हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति की दिन में पहले मलबे गिरने से मौत हो गई थी। ईरान पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले के बाद पश्चिमी एशिया में बढ़ते संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख स्पष्ट किया। ईरान पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले के बाद पश्चिमी एशिया में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख रखते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में संकट गहरी चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया के हालात हमारे लिए गंभीर चिंता की बात है। भारत सभी झगड़ों को बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाने का समर्थन करता है। इस इलाके में भारतीयों की सुरक्षा के लिए हम इसमें शामिल सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। इससे पहले सोमवार को आधी रात को पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मौजूदा इलाके के हालात पर बात करने के लिए फोन पर बात की है और उन्होंने दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, विश्व में तनाव चल रहा है, भारत शांति और स्थिरता का पक्षधर है और भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। भारत बातचीत, कूटनीति से समाधान के पक्ष में है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि समाधान केवल बातचीत से निकलेगा। भारत शांति का समर्थक है और विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सभी संबंधित देशों के साथ संपर्क में है और शांति बहाली के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। कनाडाई प्रधानमंत्री कॉर्नी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने बताया कि भारत और कनाडा ने यूरेनियम पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा नागरिक परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाते हुए दोनों देश छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है।
अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद देश भर में शिया समुदाय में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में रामनगरी अयोध्या में भी शिया समुदाय के लोगों ने विरोध स्वरूप जुलूस ए गम निकाला। ये जुलूस शहर के इमामबाड़ा से शुरू होकर चौक स्थित जवाहर अली खान मस्जिद तक पहुंचा। जुलूस में शामिल लोगों ने काले झंडे और बैनर लेकर अपने रहबर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारे रहबर को अमेरिका ने शहीद कर दिया, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। जुलूस के दौरान लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और इस घटना की कड़ी निंदा की। मस्जिद पहुंचकर खामेनेई की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी गई। समुदाय के नेताओं ने कहा कि यह पूरी उम्मत के लिए दुख की घड़ी है और वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जुलूस के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। हम अपने रहबर के पुरसा देने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे, ताकि इजराइल को और अमेरिका को ये पता चल जाए कि अगर उन्होंने खामनेई साहब को मार दिया है तो हम कमजोर नहीं हैं, हमें कोई मतलब रोक नहीं सकता। अगर उन्होंने खामनेई मारे हैं तो हर घर से खामनेई निकलेंगे। इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान है, मानवता का बहुत बड़ा नुकसान है। एक मुल्क के सरबराह को, एक धार्मिक व्यक्ति थे वो, उनको और एक बेहतरीन लीडर को अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर आतंकवादी तरीके से उनको शहीद किया है। माह रमजान उल मुबारक के मौके पे हमारे रहबर को शहीद किया। वो क्या ये समझता है कि हम जीत गए? अरे वो जीत गए, जिसने मौला अली को शहीद किया तो उसको नहीं जीत पाया, तो वो क्या जीत पाएंगे? रांची में नगर निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में खास उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद अब निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर गया है। इसी कड़ी में पार्टी का दावा है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में बड़ी संख्या में उसके समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। तो वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के कथित तिकड़म, षड्यंत्र और सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद निकाय चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। झारखंड में कुडमी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने और कुडमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की पुरानी मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है, जिसे लेकर राजधानी रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में बीते कल एक महारैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व बृहद झारखंड कुडमी समन्वय समिति ने किया था, जिसके बैनर तले राज्य भर से बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा एकजुट होकर कुर्मी अधिकार महारैली को सफल बनाते नजर आए। आपको बता दें कि इस रैली के माध्यम से इनकी मांग है कि एसटी दर्जा और कुडमाली भाषा को मान्यता मिले। वहीं रैली में मुख्य रूप से 2 प्रमुख मांगे उठाई गई। कुर्मी महतो समुदाय को ओबीसी की बजाय अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनजाति में शामिल किया जाए और कुडमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया जाए। इसी बीच बृहद झारखंड कुडमी समन्वय समिति के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये जनसैलाब साबित करता है कि कुडमी महतो समाज जाग चुका है। उनका खान पान, रहन सहन, पर्व त्योहार, पूजा पाठ और बोली भाषा सब आदिवासियों से मेल खाता है और फिर भी उन्हें एसटी की जगह ओबीसी में रखा गया है। बहरहाल ये ऐतिहासिक अन्याय खत्म होने की मांग कर रहे हैं। नवी मुंबई पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है। उन्होंने भगवत मान सरकार और आम लोगों से लालच से प्रेरित इस चलन को रोकने की अपील की। अमित शाह ने नवी मुंबई के खारघर में गुरु तेग बहादुर की 350वीं बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित हिंद दी चादर स्मृति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु तेग बहादुर के बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आज यहाँ कहा जा रहा है कि पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है। गुरु तेग बहादुर ने दूसरों के धर्मों को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया था। उन्होंने अत्याचार सहे, लेकिन आज हम अगर कुछ लालच के कारण धर्म परिवर्तन करना पसंद करते हैं तो हम अपने महान नेताओं के अनुयायी नहीं कहला सकते। पंजाब सरकार और पंजाब के समाज को धर्म परिवर्तन रोकना चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि पंजाब सरकार, समाज और सभी धर्मों के लोगों को वहां हो रहे धर्मांतरण को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि अगर गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान न दिया होता तो दुनिया में एक भी हिंदू न बचता।
और आज मैं महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं कि सालों के बाद वंजारा समाज, वारकरी परंपरा, सिंधी समाज, सिकलीकर समाज, लबाना समाज, मोहियाल समाज, वाल्मीकि समाज और उदासीन परंपरा को फिर से एक बार गुरु साहब के साथ जोड़ने का आपने काम किया है। देश भर में कार्यक्रम हुए, परंतु ये सारी परंपराओं को फिर से गुरु तेग बहादुर जी के साथ जोड़ने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। संगत से मेरा अनुरोध है कि एक बार जयकारा लगाकर महाराष्ट्र सरकार के इस प्रयास का हम समर्थन करें। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम नादिया में आयोजित कबीर मठ फागुन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में रहे। बड़ी संख्या में संत, महात्मा और श्रद्धालु इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने समारोह में कबीर मठ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने मठ के विकास के लिए डोम निर्माण की घोषणा की, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। फागुन महोत्सव भक्ति, संगीत, प्रवचनों और सामूहिक सत्संग के माध्यम से एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश फैलाता है। इस बार मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया है। होली के बहिष्कार को लेकर दिए गए कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बयान ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कांग्रेस पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। होली जैसे पारंपरिक और सांस्कृतिक पर्व को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने इसे आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए कांग्रेस को घेरा है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। ऐसे में इस पर्व के बहिष्कार की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू त्योहारों को लेकर लगातार नकारात्मक राजनीति कर रही है, जो समाज में गलत संदेश देता है। भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व से इस बयान पर सार्वजनिक माफी की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन त्योहारों को राजनीतिक विवाद का विषय बनाना उचित नहीं है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की जनता ऐसे बयानों को गंभीरता से ले रही है और इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। जनपद बहराइच के रुपईडीहा क्षेत्र में देर रात 4 लोगों की हुई जघन्य हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि बसंतपुर उदल गांव के निरंकार ने देर रात अपने माता पिता से पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा किया। इसी बीच विवाद बढ़ने पर निरंकार ने धारदार हथियार से अपने पिता, माता, दादी एवं बहन के ऊपर प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से चारों ने दम तोड़ दिया। गाँव में हो रहे शोर शराबा और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हत्या कर भाग रहे आरोपी को दबोच लिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक RN सिंह एवं SP ग्रामीण DP तिवारी सहित आधा दर्जन अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। SP ग्रामीण DP तिवारी ने बताया कि इस घटना के पीछे पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। निरंकार के पिता बदलू राम ने जमीन बेची थी। जमीन बेचने के बाद मिला हुआ पैसा निरंकार मांग रहा था। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और आवेश में तमतमाए निरंकार ने धारदार हथियार से चारों लोगों को काट डाला। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 2/3/2026 को गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा निवासी बसंतपुर रुदल रामगांव थाना रुपईडीहा द्वारा प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वादी पर के सर पर भी वार कर दिया गया।
लोनी में यूट्यूबर सलीम पर हमले के आरोपी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। करीब 10 मिनट चली फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी की पहचान जिशान के रूप में हुई है। गाजियाबाद के लोनी में यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मुठभेड़ लोनी अंडरपास के पास निठौरा अंडरपास के निकट बताई जा रही है। लखनऊ में रहीमाबाद के तरौना गांव में शौच के लिए घर से निकली 7 साल की बच्ची अंशिका को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। घर से 500 मीटर दूर खेत में खून से लथपथ मिला शव। बेटी का शव देख मां ने मचाया शोर, तो मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कुत्तों को खदेड़ा। किसान दिलीप कश्यप की बेटी अंशिका कक्षा 1 में पढ़ती थी। इलाके के लोगों में घटना से हिंसक कुत्तों को लेकर दहशत मची हुई है। बुंदेलखंड में होली का त्योहार काफी रोमांचक होता है। अबीर, गुलाल और रंगों से सराबोर महिलाओं और पुरुषों की टोलियां सुरों में गाना गाती हैं। लेकिन हमीरपुर जिले के कुडौरा गांव की महिलाएं एक अनोखी होली से प्रसिद्ध हैं। इस होली में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होता है और होली के दिन पुरुषों को घर में रहना पड़ता है। महिलाएं गांव में रंगों के साथ ठिठौली करती दिखाई देती हैं और अगर गांव का कोई पुरुष धोखे से भी महिलाओं के बीच पहुंच जाता है तो उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाकर नचाया जाता है और विरोध करने पर पिटाई भी हो जाती है। रंगों से सराबोर सैकड़ों महिलाओं का हुजूम जब होली खेलने निकला है, तब गांव के पुरुष घरों में कैद हो जाते हैं और ये महिलाएं गांव में घूम घूम कर रंग खेलती हैं। ढोलक की थाप और मंजीरों के सुर में तरह तरह के डांस कर ये महिलाएं होली की उड़दंग का पूरा लुत्फ उठाती हैं। साल भर घूंघट में कैद रहने वाली महिलाएं होली के दिन अपनी हुकूमत चलाती हैं। होली ऐसे खेली जाती है कि फाग निकालती है और गाली गलौच जो आदमी मिल गए, लड़का मिल गए खोर में, गाली गलौच दिन जाती। औरतन की होली निकालती है। तो कब से खेली जाती है, कब से देख रहे हैं? या आदमी की हो जाती है तो तीज के दिन। हाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।